प्रोटेस्ट हुआ था, छात्र नेता की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद हम लोग गए थे। प्रोटेस्ट बहुत बड़ा नहीं हुआ, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई। उसके बाद हम लोग एसीएस शिक्षा विभाग से मिले और उन्होंने कहा कि हो गई बैठक एक, अब एक और बैठक बहुत जल्द होगी, 1-2 दिन के अंदर हम अभ्यर्थी आस लगाएं कि कब सौरभ जी बोले? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक बात बताइए, बैठक 27 तारीख को हो गई, निर्णय हुआ कि 7 फरवरी तक अल्टीमेटम है, उस पर वैकेंसी अगर देना है तो इतना रोस्टर का बात चल रहा है। रोस्टर का क्यों खेल चलेगा भाई? वो तो क्लियर है कि इतने पद खाली है, उस पर वैकेंसी दे दीजिए। लेकिन ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि अभ्यर्थी नाराज हो जाएं, अभ्यर्थी जो है उग्र हो जाएं, आयुष होकर, हाँ वो चाह रहे हैं। हो गया, चलिए स्थिति हो गया, अब TRE-4 होना है, तो TRE-4 के लिए अभ्यर्थी बैठक कर चुके हैं। एक और बैठक होगा, उसमें कंप्यूटर साइंस और सारी शिक्षा के लोग अभ्यर्थी भी रहेंगे, TRE-4 के लोग भी रहेंगे। देखिए बात स्पष्ट है कि मुझे लगता है कि 15 फरवरी के आसपास जो है वो आंदोलन की शुरुआत जो है, रूपरेखा वो तैयार हो जाए, क्योंकि ये ऐसे नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, जितने भी TRE-4 के अभ्यर्थी हैं वो अब और चिंतित हैं, क्योंकि जनवरी में शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया था कि नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। जनवरी खत्म, समझ जाइए, अब फरवरी आने वाला है, लेकिन नोटिफिकेशन की कोई चर्चा नहीं है। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी मौजूद है। सौरभ जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद को जुड़ने के लिए, और सवाल करेंगे। सवाल ये रहेगा कि क्या TRE-4 नहीं आने वाला? क्या TRE-4 आएगा तो कब आएगा? क्योंकि अभ्यर्थी इंतजार करें, नोटिफिकेशन तक नहीं है। जनवरी में शिक्षा मंत्री ने खुद कहा था कि आएगा, PPSC के चेयरमैन में उन्होंने भी कहा था। बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको। बात बिल्कुल सही है कि आपने कहा, और बिल्कुल 4 अक्टूबर के दिन याद होगा कि जब बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, छात्र नेता की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद हम लोग गए थे। प्रोटेस्ट बहुत बड़ा नहीं हुआ, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई। उसके बाद हम लोग एसीएस शिक्षा विभाग से मिले और उन्होंने कहा कि नवंबर के आखिरी सप्ताह तक उम्मीद की कि 22-25 नवंबर तक तो सरकार का गठन होना है। उसके बाद जो है विज्ञापन की तैयारी होगी। लेकिन आप समझिए कि ये रोस्टर का जो खेल है ये विगत 6 महीने से चल रहा है, आज से नहीं। आप समझिए जुलाई 2025 से ही कि इस महीने आएगा विज्ञापन, अगस्त तक आ जाएगा। उसके बाद लगातार ये बातें चलती रही। अभी देखिए, उनकी 27 तारीख को एक बैठक हुई थी। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो STT पास कर गए, अब जो पास कर गए उनके लिए तो एक ही रास्ता है कि भाई TRE-4 का विज्ञापन आ जाए, कैसे भी आ जाए। और जो पहले पास किए थे, इसके पहले वाला STT सीटेट जो लोग हैं, उनकी भी संख्या कम से कम 3.5-4 लाख के आसपास है, जैसा कि वो बता रहे हैं शिक्षा मंत्री की उनके पास। अब ओवरऑल संख्या हो गई लगभग 7 लाख के आसपास। 2,57,000 इधर भी पास कर गए। तो उन लोगों की तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया, जो हम लोग के पास जानकारी हुई। बैठक हम 30 तारीख के पहले करने, आज 30 है ना, 30 तारीख के पहले हम भी बैठक करने वाले थे। लेकिन हुआ क्या कि एक हो गई बैठक एक, अब एक और बैठक बहुत जल्द होगी, 1-2 दिन के अंदर हम अभ्यर्थी आस लगाएं कि कब सौरभ जी बोले? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक बात बताइए, बैठक 27 तारीख को हो गई, निर्णय हुआ कि 7 फरवरी तक अल्टीमेटम है, तो हम लोग भी 2-3 दिन में, ऐसा नहीं है कि वो TRE-4 का बात होगा तो इसमें TRE-4 का बात नहीं होगा। बात TRE-4 का ही है, और बात है कि कितने पद पर वैकेंसी आएगी, विज्ञापन कब निकलेगा। क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में सरकार डालने का प्रयास कर रही है। सरकार के तरफ से जो रोस्टर है वो सभी भर्तियों पर सब कुछ क्लियर है कि 38 जिलों के रोस्टर आ गए, 1 to 5 में कितने पद होंगे, सब कार्मिक विभाग को भेज दिया गया है। कार्मिक विभाग शिक्षा विभाग को वापस फाइल भेज दी कि सब कुछ ठीक हो गया है। ये बात जानकारी सबको है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि कितने पद पर विज्ञापन आएगा और कब आएगा। एक बात आप जान लीजिए, हम लोग पहले से भी जानते हैं कि इतनी निकम्मी व्यवस्था है शिक्षा विभाग हो या कोई अन्य विभाग, आप जब तक सड़क पर नहीं उतरेंगे, जब तक प्रोटेस्ट नहीं, इन लोग को ऐसे मत देना ही नहीं है। लाइब्रेरी वाली बहाली को देख लीजिए कैसा हुआ कि एजेंसी तय हो गया, अब LET होगा, फिर आप पता चला कि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, फिर उसको रोस्टर का काम चल रहा है। तो ये ऐसे नहीं, ये तो नहीं कि रोस्टर का खेल खेला जा रहा है। अभ्यर्थी कर रहे हैं कि रोस्टर का खेल कर फंसाया जाए। रोस्टर मतलब कुछ नहीं होता है, हम लोग को बस बरगलाया जा रहा है। देखिए, आप जान लीजिए कि बैकलॉग सीट पर ही बहाली देने की प्रक्रिया में सरकार है और थी भी पहले से। तो जब आप बैकलॉग वाला TRE-1 से TRE-3 तक जो बाकी बच गए हैं पद, उस पर वैकेंसी अगर देना है तो इतना रोस्टर का बात चल रहा है। रोस्टर का क्यों खेल चलेगा भाई? वो तो क्लियर है कि इतने पद खाली है, उस पर वैकेंसी दे दीजिए। लेकिन ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि अभ्यर्थी नाराज हो जाएं, अभ्यर्थी जो है उग्र हो जाएं, आयुष होकर, हाँ वो चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो मिल नहीं रहा है। आपने कहा कि दिसंबर में, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि दिसंबर में नहीं होगा, जनवरी महीने में आ जाएगा। 15 जनवरी के बाद जो है इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। 30 तारीख आ गए, 15 दिन बीत गए। अब ये कहा जा रहा था कि 15 फरवरी तक हो जाएगा, विज्ञापन आ जाएगा। लेकिन BPSC को भेजेंगे तब ना, कार्मिक विभाग शिक्षा विभाग BPSC को भेजी तब ना, अप्रूवल तो वहां से मिल गया। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक पता आप जान लीजिए,
1 से 2 दिन में अंदर हम लोग TRE-4 उसमें कंप्यूटर साइंस की बहाली, इस पर सरकार ने कहा कि 26,000 पद की कंप्यूटर शिक्षक वाले की कंप्यूटर शिक्षक वाले भी अगर पूछ रहे हैं कि हमारा क्या होगा, TRE-4 की बात हो रही है कि कंप्यूटर शिक्षक वाले क्या होगा, उनका कितना आएगा, क्योंकि नहीं 26,000 कहा बात गया देखिए, हम पहले भी हमने कम्युनिटी पोस्ट में लिखा है और शिक्षक अभ्यर्थी जानते हैं कि TRE-4 के साथ कंप्यूटर साइंस और शारीरिक शिक्षक 2 विषय को लोड जोड़कर ही हम उस बैठक करेंगे। हमारा कोई एक भी अन्य विषय नहीं रहता है। STT हो गया, चलिए STT हो गया, अब TRE-4 होना है तो TRE-4 के लिए अभ्यर्थी बैठक कर चुके हैं, एक और बैठक होगा, उसमें कंप्यूटर साइंस और शारीरिक शिक्षक लोग अभ्यर्थी भी रहेंगे, TRE-4 के लोग भी रहेंगे। देखिए बात स्पष्ट है कि मुझे लगता है कि 15 फरवरी के आसपास जो है वो आंदोलन की शुरुआत जो है रूपरेखा वो तैयार हो जाए, क्योंकि ये ऐसे मानेंगे ही नहीं, इनको कुछ करना ही नहीं है, बस यूं ही फाइल को कभी कार्मिक विभाग, कभी शिक्षा विभाग, कभी रोस्टर का काम चल रहा है तो कभी विसंगति आ गया। सभी विषयों पर शिक्षक अभ्यर्थी को हम बता दें कि बहुत जल्द आपको मीटिंग तय होगी। कंप्यूटर साइंस, शारीरिक शिक्षक, इन 2 विषय और खासकर जो उम्र सीमा के छूट की वृद्धि है, क्योंकि TRE-4 में उनको भी कहीं ना कहीं एक रास्ता उन खोज रहे हैं। ये 3 मांग के साथ हम बैठक करेंगे, बहुत जल्द बैठक करेंगे। हम बात कर लेते हैं सीट की अब, क्योंकि सीट को लेकर के बहुत से चर्चा चल रहे हैं कि सीट में कितनी कटौती होगी, कितना आएगा। अभी JDU के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने कहा, हमने कहा कि जब 35,000 आप कह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि 35,000 भी कम है, का नहीं आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपको बता दे कि जो 35,000 बात बोल रहे हैं अभी, तो ये बात तो पहले कहते, चुनाव के पहले आदरणीय नीरज भैया पहले कहते, हम तो थोड़ी बोल रहे हैं। आप ही की सरकार ने ट्वीट किया था कि 1,20,000 के पद की वो डिमांड तो हम लोग ने नहीं, हम लोग तो बाद में आए, और अब आप कह रहे हैं कि 25,000 कम है क्या? तो अगर कम नहीं है तो TRE-4 TRE-5 की चर्चा क्यों कर रहे हैं? अभी तो TRE-4 का कोई मतलब नहीं रह जाता है ना। आप डोमिसाइल के तहत बात क्या करेंगे? डोमिसाइल का झुंझुना बजाएंगे लेके, तीनों फेज के बहाली खत्म हो गई। अब बिहार की बारी आई नौकरी देने की तो कह रहे हैं कि 25,000 तो 35,000। अरे कब आएगा 35,000? आप दीजिए ना भाई, वो भी 35,000 आए तो अभी कुछ लग रहा है पता कि आएगा, आने वाला है? कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं है। आप एक बार जानिए, शिक्षक अभ्यर्थी बिल्कुल नाराज और मायूस है, और बहुत जल्द मुझे लगता है कि 15 फरवरी के आसपास एक बड़े आंदोलन, क्योंकि अब आंदोलन करना ही पड़ेगा, ये मजबूर है, मजबूरी बन गई है अभ्यर्थियों की, क्योंकि ऐसे तो मानेंगे, शौक तो है नहीं कि सड़क पर उतरे। तो बैठक होगी और बैठक के बाद सारी रूपरेखा तैयार हो जाएगी, और पूरा उम्मीद है कि सरकार ऐसे झुकेगी नहीं, उसको झुकाने वाला चाहिए। और जैसे STT का प्रोटेस्ट हुआ था, उससे भी बड़ा प्रोटेस्ट TRE-4 में 1 लाख पद की बहाली के बाद, और सरकार के कथनानुसार हम लोग अपने वादे पर हैं, क्योंकि सरकार ने वादा किया था, और चुनाव के पहले वोट लेने की वजह से आप घोषणा करते हैं, और जब हम अपनी बात पर आते हैं तो आप पीछे हट जाते हैं। शिक्षा मंत्री क्यों नहीं झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं, तो शिक्षा मंत्री पर हमको क्या कहना है? हम तो मुख्यमंत्री जी के ट्वीट पर भरोसा करते हैं कि आपने वादा किया। वो ट्वीट वाला जो है वो खेल वो तो हम लोग सामने लाएंगे ना, सारा बैनर पोस्टर बन के निकलेगा कि आपके वादे पर शिक्षक अभ्यर्थियों की नाराजगी की वजह से आपने कहा कि हम लाएंगे विज्ञापन, अभी तक विज्ञापन नहीं आया, वैकेंसी कब आएगी, कितने पद की आएगी, सारे विषयों पर बहुत जल्द बड़ा प्रोटेस्ट आपको दिखाई देगा। और उम्मीद कीजिए कि 15 फरवरी के बाद आपको 15 फरवरी के आसपास बिल्कुल बड़ा प्रोटेस्ट आपको पटना के सड़कों पर दिखाई देगा। चलिए देखिए, क्लियर हो गया कि अगर फरवरी में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो 15 फरवरी के बाद पटना की सड़कों पर एक और बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। समझ जाइए कि जितने भी TRE-4 के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि सौरव जी उसमें कुछ बोले, तो समझिए कि जो ये बैठक करने वाले हैं उसकी भी घोषणा कर दी है कि 1-2 दिन के अंदर बड़ी बैठक होगी TRE-4 को लेकर के, और 15 फरवरी के बाद जो है बड़ा आंदोलन हो पटना की सड़कों पर। देखना होगा शिक्षा मंत्री क्या करते हैं, नीतीश कुमार क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।